आज है मेरे चैलेंज का डे 10 और आज क्या बताया जाए आप लोगों को। जनवरी 24 के बाद की स्टोरी आपको बताई जाए तो हुआ यूं था। ये जो सारी स्टोरीज मैं बता रही हूँ ये एक्चुअल में हुई है मेरे साथ में। मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बातें बनाकर, हाँ एक दो वर्ड्स अगर बन गए होंगे तो वो चीज़ अलग है, लेकिन जो भी बात मैं बोल रही हूँ लिटरली मेरे साथ में वो सारी चीज़ें हुई हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मतलब मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ इसमें, नहीं नहीं, तान्या मित्तल नहीं हूँ मैं। तो जनवरी 24 में ना मैंने कुछ लीव मतलब मैं कुछ लीव पर थी कुछ टाइम के लिए। तो उसी बीच में एक लड़का आया हुआ था हमारे ऑफिस में, और वो भी लेकर के आया हुआ था हमारा जूनियर प्रिंसिपल। अब जूनियर प्रिंसिपल उससे पहले ना एक और बंदे को लेकर के आया था जिसके साथ मुझे फर्स्ट ऑडिट के लिए भेजा था मचखाली। तो मेरा एक्सपीरियंस तो कैसा था। अब जूनियर प्रिंसिपल ने दूसरे अपने बंदे को हायर किया और वो भी वहीं का था, उसी के स्कूल में पढ़ा हुआ वही। बस वो दिखने में थोड़ा बहुत ठीक था और मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था सीरियसली, लड़कों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं जिस दिन ऑफिस जाती हूँ मुझे बस इतना पता था कि वो बंदा आया हो, क्योंकि ग्रुप पे वो पता चल जाता है नंबर जब ऐड करते हैं तो। अब वो बंदा आया हुआ है और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की कज़न है उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उसके साथ में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात करती थी उससे, मतलब सारी चीज़ें मतलब काम बताना समझाना सारा कुछ करती थी। तो उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग उस बंदे से हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, और वैसे भी हमारे ऑफिस में 3-4 बंदे तो थे ही। तो उसमें से 3 बंदों से उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी। इनफैक्ट जिसके साथ में मेरी मचखाली की बॉन्डिंग नहीं बनी हुई थी ना, उसके साथ में भी उस बंदी की बॉन्डिंग नहीं बनी हुई थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसकी जिससे बनती है उसको वैसे ही करा जाए। फिर हम गए ऑफिस में, मुझसे उसने हाय हेलो किया तो मैंने नॉर्मली हाय हेलो कर दिया, ओके भी लाइक कि हाँ ठीक है। तो वो जो बंदी है ना मेरी, मतलब जो फ्रेंड की कज़न थी, भाई उस बंदी ने ना उस लड़के को मेरे बारे में ऐसा बता रखा हुआ था कि ये लड़की ऐसी है, मतलब ऐसी कि मतलब हर लड़के से अटेंशन पाना चाहती है, वो अटेंशन सीकर होता है ना, वैसी सी है, खड़ूस सी है एंड ऑल। तो वो लड़का भी सोचता था कि हाँ देखने में भी लगती है खड़ूस सी है, क्योंकि मेरा मुंह बना रहता था भाई ऑल टाइम। मैं इतने उसमें से नहीं कि लड़कों से जोगा है वो, तो मैं इतने अच्छे से बात नहीं करती थी, मैं नॉर्मली बात करती थी, हाँ ठीक है ओके ऐसा। तो भाई वो बंदा लिटरली वो मेरे बारे में ऐसा सोचता था कि पता नहीं कैसी खड़ूसी लड़की एंड ऑल। हालांकि मेरे ऑफिस में वो मचखाली वाला बंदा जो सुरेश नाम का था ना वो भी था, लेकिन पता है मैं उसके साथ में ना, मेरे को 3 साल हो गए, मैंने सिर्फ उससे एक बार बात करी इस 3 साल में, वो भी मचखाली में। उसके बाद ऑफिस में मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, मतलब पूरे 3 साल में मैं ना उस बंदे की तरफ देखती भी नहीं थी लिटरली, सच में। मतलब ऐसा हो रखा था कोई अनजान इंसान बैठा हुआ है तो बैठा है, वो दूसरे कोने पे बैठा होता था, मैं दूसरे कोने पे, मैं कहीं और बैठ जाती। अगर सर भी हमें ना एक साथ में काम देने को कह देते, मैं जूनियर प्रिंसिपल को मना कर देती थी कि भाई मैं नहीं कर सकती हूँ ये काम, मुझे नहीं करना है ना, मैं उसके साथ में किसी ऑडिट पे जा सकती हूँ। इनफैक्ट सीनियर प्रिंसिपल के पास में ना एक उनके क्या कहते हैं, उनके फ्रेंड के पास में एक ऑडिट था। अब वो ऑडिट जिस कंपनी का था, वो कंपनी इलायची वगैरह बनाती है और सुपारी कत्था जो होता है ना वो बेचती है, ठीक है। तो उनको कट्स वगैरह करके वो बेचती है, तो काफ़ी हद तक उसकी टर्नओवर, ये मान लो उसकी 3 कंपनीज थी ब्रांच, और एक कंपनी की टर्नओवर 500 करोड़ रुपीस थी, अबव थी। तो ये उसमें हो रखा हुआ था। तो उसका फाइनलाइजेशन नहीं करते थे हम, बस हम ऑडिट करने के लिए जाते थे, वो हमारे सीनियर प्रिंसिपल के फ्रेंड थे। तो सीनियर प्रिंसिपल ने एक बार मुझे मतलब मुझे बोला, क्योंकि हमारे ऑफिस में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक ही सीनियर थी जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती थी, उसका नाम मैंने मोटो रखा था। वो थोड़ी हेल्दी थी इसलिए मोटो रखा था, तो वो बहुत प्यारी थी। और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बस वो थी, और उसके साथ में एक उसकी कज़न थी और मैं, हम 4 ये लड़कियाँ। और हमारे ऑफिस में 4 लड़के, कौन कौन से, 5। एक एक लड़का आया था बीच में, वो चला गया था, उससे मेरी नहीं बनती थी, लेकिन हाँ जो कज़न थी उसकी, मेरी फ्रेंड की, तो उससे बहुत बनती थी। और एक बंदा शौमिक नाम का था, और एक जो अभी नया नया बंदा है वो, और एक सुरेश, और एक जिनको मैं भाई बोलती थी वो।
बस यही 5 लड़के थे, तो 5 4 9, हम 9 लड़कियाँ आर्टिकल्स पेड हम ही थे अपने ऑफिस में और कोई नहीं। तो उस टाइम पर ऐसा था कि और भी ऑडिट्स चल रहे थे, तो इस वजह से जो सीनियर प्रिंसिपल है ना, उन्होंने मुझे और जो सुरेश नाम का बंदा जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती, उसके साथ में मुझे ऑडिट करने के लिए दिया। और आई वॉज लिटरली, मैं खड़े होकर मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी उसके साथ में, मैंने सीधे कहा। तो उन्होंने कहा, मैं एकदम से खड़े होकर के बोला मैंने एकदम से कि मैं नहीं जाऊँगी उस बंदे के साथ में। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं हुआ कुछ नहीं है, बट मैं नहीं जाऊँगी उस बंदे के साथ में, मैं पहले भी जा कर के पछता चुकी हूँ और मैं दोबारा जाऊँ उस बंदे के साथ में, वो भी ऑडिट, ना ना ना। ऑल्दो वो दिल्ली के बाहर नहीं थी, दिल्ली में ही थी वो कंपनीज, बट फिर भी मेरा भाई मेरे बस की नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया, कैबिन में बुला करके पूछा क्या है, क्या ऐसा पर्सनल हो रखा हुआ है कि तुम लोग मतलब कोई भी लड़कियाँ जो है उससे के साथ में काम नहीं करना चाहते हो, क्या हो गया है, क्या हो रखा हुआ है? तो जो जूनियर प्रिंसिपल था ना, वो भी एकदम किलस करके बोलता है, पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, वैसे तो बड़े अच्छे तरीके से घुल मिल के बात करेंगे और वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने ना जूनियर प्रिंसिपल को सीधे मतलब सीनियर प्रिंसिपल के कैबिन से डायरेक्ट मैंने आवाज़ दी, मैं क्यों बात करूँ, इनफैक्ट हम में से कोई भी नहीं, उसका नेचर है लड़कियों से बात करने लायक। भाई लड़का भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो लड़कियों से बात करने लायक हो, उसका नेचर नहीं है, हमें नहीं लगा, हम नहीं है सेफ उसके साथ में, सिंपल सी बात है। भाई जिस भी लड़की के साथ में जाता है उसके बारे में उल्टा सीधा बात करता है, कैसी पता नहीं बकवास सी हरकतें करता है, किसी को भी नहीं पसंद है वो। तो उनको ये लगता था कि हम सिर्फ ऑफिस में एक बंदे के साथ में टारगेट करके हम उसको पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और जबकि ऑफिस में तो और भी बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही थी। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगी कि कितनी सारी पॉलिटिक्स चल रही थी। तो मैंने उसके साथ में मतलब काम करने के लिए मना कर दिया हुआ था, ऐसा कुछ था भी नहीं कि क्या ही करना। और वैसे भी उस कंपनी का जो ऑडिट होता है वो अप्रैल में होता है, क्योंकि उस टाइम पर मतलब इतना ज़्यादा काम वगैरह होता नहीं है, तो उस कंपनी का ऑडिट हम अप्रैल में करवाते हैं। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि जब वो नया बंदा आया हुआ था ना, तो उसको ये लगता था कि मैं एकदम खड़ूस सी हूँ, एरोगेंट सी हूँ, बहुत ही ज़्यादा एकदम गुस्सैल सी हूँ। तो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा उसको, मैं अलग ही बैठती थी ना, मैं उससे इतना बातें करती थी। वो ट्राई भी करता था ना अगर बात करने के लिए, तब भी मैं इतना उससे बातें नहीं करती थी, मैं मतलब कुछ कहती ही नहीं थी। मैं कहती थी हाँ ये इतने काम का है, ओके, बैठती ही नहीं थी मैं उन लोगों के साथ में। तो फिर हुआ यूँ कि अब जो क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड की जो भी कज़न थी मैडम, तो उन मैडम ने क्या किया कि जितने भी बॉयज़ थे, सिर्फ भाई जिनको मैं भाई बोलती हूँ उनको नहीं भड़का पाई, अदरवाइज़ जितने भी थे ना सबके कानों में डाल रखा था कि भाई ये लड़की बहुत बेकार है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, एकदम डेविल होता है ना वो बना के रख दिया था मुझे उन लोगों के बीच में। और वो लोग भी क्या ही करे, जब उनसे बातें होती है तो मुझे आकर के कोई क्यों ही बोलेगा, क्यों ही कहेगा, मैंने भी कुछ नहीं किया। तो अब मुझे ना मतलब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, जिसके साथ में एक बंदा था, तो उसके साथ में मैं जिधर ऑडिट करने के लिए जाना था अभी, सीनियर प्रिंसिपल ने जो देना था तो उसके साथ में दिया मुझे, तो मैं उसके साथ में गई। तो उस बंदे ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, उससे अब बातों बातों में तो निकलेगा ही, क्योंकि भाई 6-6 7-7 दिन का ऑडिट तुम एक एक साथ रह रहे हो, बंदा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, बिना बोले तो वो रह नहीं सकता, क्योंकि आ रहा है जा रहा है, तुम बैठ रहे हो उठ रहे हो खाना खा रहे हो उसके साथ में, तो सारी चीज़ें डिस्कशन भी कर रहे हो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, क्या है कैसा है, कितना हमें ओवरव्यू देना है सारी रिपोर्ट्स, तो वो बंदा कुछ तो बोलेगा। तो उसने ऑफिस की बात उठाई। अब बात उठाते ही उस बंदे ने मेरे को बोला कि भाई उस लड़की ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला हुआ है। तुम सोचो, उस लड़की को ये तक लगने लगा था कि मैं लड़कों से अट्रैक्शन पाने के लिए, उनसे अटेंशन पाने के लिए मतलब ऐसा बिहेव करती हूँ। लाइक मेरा नेचर भाई मतलब ऐसा है लड़कों के साथ में, सीरियसली मैं बहुत जल्दी ओवर फ्रेंडली हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। भाई गलत है, सीधी सी बात है, गलत है ओवर फ्रेंडली होना, ये तो मान के चलो। और जबकि एक स्मॉल फर्म में अगर ऐसी चीज़ हो रही है ना, तो मैं बता सकती हूँ भाई बिग 4 वगैरह में तो कॉमन सी बात होगी, ये कॉमन सी बात होगी, वहाँ पर कोई एक ना एक बंदा तो होगा ही। यहाँ एक बंदा अगर मिल रहा है ना 9 के बीच में, वहाँ 50 के बीच में 25 मिल जाएंगे आराम से, जो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ भड़काते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, भले उनसे ढेले भर का कुछ ना आता हो, लेकिन मिलेंगे भाई। और बहुत गंदे तरीके वाले लोग मिलते हैं।
तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा उस बंदे ने अभी तक मतलब 2023 मेरा जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था ना, तब भी मेरे को सुनने में आ चुका था। अब सेकेंड ईयर हुआ तो मुझे और सुनने में आ गया। मेरा दिमाग ऐसा हो रखा हुआ था भाई, मैं इस बंदी को अपने दोस्त बोल ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ। फिर भी मैं कुछ भी नहीं कहती थी उस लड़की को, लिटरली कुछ भी नहीं। मेरे माइंड में ये था कि जिस दिन मैं फूटूंगी भाई, बहुत गंदा बोलूँगी इस लड़की को, इतना ज़्यादा गंदा बोलूँगी कि इसके कान से खून निकाल दूँगी मैं। मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर आया हो रखा था। फिर कुछ ही नहीं, उसके बाद हम काम करते थे, जाते थे, आते थे। तो अब मतलब ऐसे ही काम करते करते जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च में बैलेंस शीट वगैरह का टाइम था, वही फिर से तो उसमें भी गया। अप्रैल भी ऐसे ही हमें रिपोर्ट्स वगैरह करते हुए चला गया, और साथ में जितने ऑडिट्स थे वो जीएसटी की कंप्लाइंसेस वगैरह, जो सारी छोटे मोटे जितने काम होते हैं भाई, जैन फेब अप्रैल मार्च तक चलते हैं पूरे, सारे छोटे मोटे जितने वाले काम होते हैं ना। और स्मॉल फर्म में इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं होता है, हाँ कभी कभार हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एमसीए का भी दे देते हैं भाई। डिपार्टमेंट्स में तो ऐसे जूनियर प्रिंसिपल जो मेरा था ना भाई, वो पता नहीं लड़कों को छोड़ कर के मुझे क्या समझता था भाई, कहीं भी डिपार्टमेंट भेज देता था, कभी भी कहीं भी। लाइक लिटरली वो उस बंदे का ऐसा था कि तुमको मैंने, वो बंदा इतना एक तो घुमाता, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, उस बंदे को मतलब मुझे भेजना था उसे किसी टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना था किसी, और वो भी मतलब दरियागंज वगैरह की साइड पे भेजना था। वो बंदा मुझे कह रहा है कि आज से सबसे पुराना पुल जब बना हुआ था तुम्हें पता है? मैं कह रही सर मैं अभी 2 साल पहले यहाँ दिल्ली आई, और आप मुझसे ये कह रहे हो कि सबसे पुराना पुल जो पहले बना हुआ था उसके नीचे मिलेगा वो। मुझे क्या पता कि वो पुराना पुल कहाँ है, मैं पुराना पुल किधर ढूंढती जाऊंगी। आप मुझे एग्जैक्ट चलो लोकेशन नहीं बता सकते हो, आपको एरिया नहीं पता यार, डिपार्टमेंट की जगह का कुछ तो नाम बता दो तुम, मैं गूगल कर लूँगी। मैं इतनी एडवांस तो हूँ, मैं मैप खोल करके देख करके जा सकती हूँ, वो तो पता चलेगा। मैं किससे पूछते जाऊँगी यहाँ दरियागंज पे कि हाँ भैया पुराना पुल कहाँ है, वहाँ के नीचे किधर खंडहर में जाना है मुझे। लिटरली वो बंदा इतना घुमा फिरा के बोलते, उसको सीधे सीधे कहानी कहते नहीं आता है। वो कहते हैं ना कि इस हाथ से पकड़ो या दूसरे हाथ से पकड़ो, कान पकड़ने हैं। वो बंदा कभी भी सीधे हाथ से नहीं पकड़ेगा, उल्टा घुमा करके फिर दूसरा कान अपना पकड़ेगा। लिटरली बहुत ज़्यादा घुमाता है वो बंदा, बहुत ज़्यादा। ऐसा प्रिंसिपल तो सच में मैं भी नहीं चाहती हूँ कोई मिले यार, पक जाते हैं उससे। और उसकी तो इज्जत भी कोई नहीं करता हमारे ऑफिस में ना, मेन प्रिंसिपल तो और नहीं करता भाई, धो देता है वो, इतने आराम से धोता है ना उस प्रिंसिपल को। मुझे लगता है अगर हमारे ऑफिस में टीवी वगैरह नहीं चल रहा है तो इंटरटेनमेंट की खदान तो हमारे ऑफिस में है भाई। स्मॉल फर्म्स में होती है इंटरटेनमेंट, और कैसी, जब बड़ा प्रिंसिपल एकदम सीनियर प्रिंसिपल और जूनियर प्रिंसिपल को धो रहा हो भाई, ऐसी इंटरटेनमेंट इतनी मज़े आती है ना भाई कि क्या ही बताऊँ मैं। एक बार क्या हुआ था, सीनियर प्रिंसिपल भी कम नहीं है भाई, वो भी अपना काम निकलवाता है, अच्छा है बट सिर्फ काम निकलवाने के लिए होता है। उन्होंने भी एक बार इसी पता नहीं जूनियर के नज़र नज़र में आकर के पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने भी मुझे भेज दिया। यहाँ से कहाँ भेजा था मुझे, मेरठ। मेरठ, मैं यहाँ दिल्ली से कभी गई नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट चूज़ करिएगा जिससे जो हमारा कन्वेंस खर्चा जो भी हमारा बने, क्लाइंट भी हमें दे सके। मैंने कहा ठीक है। अब लोकल खर्चा कैसे किया जाए भाई, लोकल खर्चे में मैं बताती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो ना तो बस का पता ना मेट्रो का पता। मैंने करी ट्रेन मॉर्निंग की छूट गई। मैंने कहा ठीक है यार, 20-25-30 रुपए ले करके बस पहुँचा रही है, बस में जाते हैं पता करके। अब मैं बस पे चली गई भाई, वहाँ जाने के बाद उनको भी नहीं पता था कि डिपार्टमेंट कहाँ है। मैं खोज करके लिटरली डिपार्टमेंट में सिर्फ केवल उस बंदे को जो डिपार्टमेंट वाला है उसको अंडर द टेबल अमाउंट देने गई थी। लिटरली उसको अंडर द टेबल में अमाउंट देने के लिए गई हुई थी उस बंदे को, और लोकेशन किसी को भी कुछ आइडिया नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, अपील लगवानी है, चलो देखते हैं। तो अब वहाँ ढूंढ करके, अब मुझे जिस ऑफिस में जाना था मैं उधर से दूसरे कस्टम ड्यूटी वाले ऑफिस में पहुँच गई, और कस्टम भी वहाँ पे ऐसे सारे कस्टम डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े ट्रक खड़े रखे हुए हैं, क्योंकि भाई अब ई वे बिल वगैरह का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, पकड़े गए हैं गाड़ी तो माल खड़ा हो रखा हुआ है।
अब वहाँ पर भाई साहब ऐसे ऐसे दरिंदे दिखते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कौन सी जगह पे आ गई हूँ। उस डिपार्टमेंट में चलो जो ऑफिसर होता है वो तो थोड़ा ठीक बहुत दिखता भी है, लेकिन जो ड्राइवर्स थे उसके, ट्रक्स लोडर्स के जितने भी ड्राइवर्स थे भाई, उनको देख के मैं चकरा गई। मैं इधर अंदर अंदर कहाँ जाऊँ, मैं निकली भागी। फिर मैंने एक बंदे से पूछा, वो भी कस्टम ऑफिसर थे, तो उनसे पूछा मैंने कि डिपार्टमेंट ये यहाँ पर है, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट एड्रेस दिया कि आप इससे पहले वाले पे जाओ, उधर पे। क्योंकि मैं पहले वाले पे गई थी तो वहाँ से निकाल करके मुझे दूसरे वाले पे भेज दिया था, दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो कस्टम का निकल गया। अब कस्टम वाले ने मुझे उसी लोकेशन पे भेज दिया भाई। फिर मैं उधर से आने के बाद मैं लिटरली मैं सुबह के 7 बजे निकली थी और रात के लिटरली 9 बजे आई हूँ घर, 9 बजे। और 9 बजे में भी क्या, मैं मेरठ से दिल्ली आई हूँ बाय ट्रेन, ठीक है। बाय ट्रेन, ट्रेन मिल गई थी मुझे, और जनरल की कौन इतनी चेक कर रहा था, 10 रुपए की टिकट थी, ठीक है। वो आ गई। वहाँ से मुझे मेट्रो लेना था, मैंने मेट्रो ना ले करके मैंने मेट्रो ले ली, मैंने ऑटो नहीं लिया। अब जब मैं ऑफिस गई, ऑफिस जाने के बाद ऐसा हुआ कि जिस बंदे से, जो नया बंदा आया हुआ था, जो ठीक ठाक सा था, जिस बंदे से मेरी इतनी चुगलियाँ हो रखी हुई थी, जो ठीक ठाक सा था, जिस बंदे से मेरी इतनी चुगलियाँ हो रखी थी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो उस बंदे ने कहा कि मतलब तुम वहाँ पर गई हुई थी, अकेले गई हुई थी, क्या था, कैसा था। उस टाइम ऑफिस में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है। अब कन्वेंस लगाने की बारी आई, तो ऐसे ऐसे कन्वेंस मैंने लगा रखा हुआ था लोकल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। वो बंदा मुझे कहता है तुम पागल हो, तुम ऐसे क्यों कन्वेंस लगा रही हो। मैंने कहा ये देंगे नहीं। फिर मैडम के पास बात गई। हमारी रिसेप्शनिस्ट मैडम जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने बढ़वा दिए पैसे। भाई उस पैसे, मतलब मैंने, पता है, सिर्फ केवल 150 रुपीज़ मैंने वहाँ से लेकर के अपने घर तक के लगाए थे, सिर्फ 150 रुपीज़। इतने में बात उठा दी गई कि भाई कौन देगा ये पैसे। मेरा मन तो ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, आप एक भी मत दो भाई, रख लो जितना है, मेरे से और ले लो। लिटरली मेरा मन ऐसा हो गया था कि कई बार तो हमारा मन ऐसा कर भी जाता है भाई कि हमसे और ले लो, इतना चिंतीपन। भाई खाने के नाम पे, मतलब पार्टी के नाम पे ना, एक भज गोविंदम की थाली आ जाएगी भाई, वो खा लो। तुम हमसे शाम के 7-7, 8-8, 9-9 बजे तक काम करवा रहे हो। तुम संडे बुला बुला करके हमसे काम कर रहे हो आईटीआर के टाइम पर, और तुम ये कहो कि भाई हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीना नहीं देंगे, तुम्हें खाने पीने नहीं देंगे तुम्हारा। भाई लिटरली, तुम पुराने वाले बंदे जो हम थे ना, तो हम तो इतना बोलते नहीं थे। अब नए बंदे आए हुए हैं भाई, लड़कों ने खटिया खड़ी करके रख दी इन ऑफिसर ने, जो इन प्रिंसिपल किया। नए नए जो जेनजी किड्स आए हैं, लिटरली बैंड बजा देते हैं भाई अपने ऑफिस में। इसलिए लड़के भी नहीं रख रहे हैं, लड़कियां लड़कियां रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई पता है इनको, जो नए नए लड़के आएंगे नहीं सुनते हैं भाई किसी की। लड़के जो होते हैं सीधे से सीधे बात करते हैं, लड़कियां तो हाँ पता नहीं आप बड़े हो, थोड़ा ये है, रिस्पेक्टफुली बात कर लेती है। लड़के नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भाव देना तो दो, नहीं देना तो नहीं दो। भाई ऑफिस में अभी मतलब 2-3-4 महीने पहले आए हुए थे, 4-5 लड़के आए हुए थे। उन 4-5 लड़कों ने क्या ऑफिस में तबाही मचाई थी, इतनी गंदी तबाही मचाई थी भाई साहब कि उनको ना एक एक महीने के अंदर अंदर 5 लड़कों ने कहा भाई हम, वो क्या कहते हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। सारे आर्टिकल थे, सारे। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, बहुत गंदी तरीके से भाई साहब। अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगी कि मेरा उस लड़के के साथ में क्या, मतलब कैसे मेरी बातचीत हुई। तब तक के लिए बाय।